बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? साइंस ने मौजूदा दौर में बालों की सफ़ेदी की इस बड़े मसले की क्या वजह बताई? कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस बारे में क्या जाहिर किया था, जिस पर साइंस आज रिसर्च कर रही है? इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, इसके लिए हर वो काम करता है जो उसे खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन आज जिस चीज ने इंसान की खूबसूरती को चैलेंज किया है वो है सर और दाढ़ी में सफेद बाल। बालों की सफेदी एक आम मसला बन चुका है दोस्तों। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, हर एक की सर में चांदनी नजर आती है। लोग सफेद बालों को लेकर बड़े परेशान नजर आते हैं और डॉक्टरों, हकीमों के पास जाया करते हैं। जिसने जो मशवरा दिया उस पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात उन्हें नहीं मालूम कि जिसके बाल किसी भी वजह से सफेद हुए हैं तो फिर वो दोबारा काले ना हो सके। सफेद बालों को लेकर लोग शर्म महसूस करते हैं और बुढ़ापे होने से पहले सफेद होने वालों बालों की सफेदी छुपाने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म की डाई करवाते हैं और मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। सर और दाढ़ी में सफेद बाल पैदा होने के कई वजह हो सकते हैं, जैसे बुढ़ापे में उम्र की वजह से, नौजवानों और बच्चों में बीमारी और जुखाम की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है दोस्तों कि सफेद बाल तजुर्बात मुख्तलिफ की दलील है। इसलिए उन बुजुर्गों को आपने ये जुमला कहते हुए सुना होगा कि ऐसे ही ये बाल सफेद नहीं हो गए। इसी तरह बाज बुजुर्गों को बतौर ताना कहा जाता है कि जरा सफेद बालों को तो ख्याल कर लिया करो। ये आज की बातें हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले लोगों को मानना था कि सफेद बाल सिर्फ बुढ़ापे में ही आते हैं। लेकिन आज बुढ़ापे से पहले अक्सर लोगों की सफेद बालों ने इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। और साइंस के नजदीक बालों के सफेद होने के बुढ़ापे के अलावा कई और वजह भी है। साइंसदानों का मानना है कि अचानक किसी बड़े सदमे की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या फिर जिस्म में मेटाबॉलिज्म में चेंजेस की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि खौफ भी एक बड़ी वजह है जिससे बाल तेजी से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ये आज की दौर की खोज है दोस्तों। लेकिन इस खोज से 1400 साल पहले एक जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। सूरह अल मुजम्मिल की आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाता है, फिर अगर तुम कुफ्र करो तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। कुरान में जिक्र है कि कयामत के दिन बहुत हौलनाक दिन होगा। ये वो दिन होगा जिसमें हर इंसान इंतहाई खौफ और दबाव में होगा। इतना खौफ और दबाव कि एक पहाड़ भी उस खौफ और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही खौफ और दबाव है जिसके बारे में जदीद रिसर्च में सामने आया। बालों की सफेद होने की एक बड़ी वजह शदीद ज़हनी तनाव और खौफ भी है। जापान के साइंसदानों ने इस बात पर मजीद रिसर्च करते हुए कहा कि जब कोई इंसान शदीद खौफ या शदीद ज़हनी तनाव होता है तो इंसान के शरीर में मौजूद एक स्टेम सेल्स जो इंसान के बालों को काला रखते हैं, वो स्टेम सेल्स खराब हो जाते हैं जिससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों, एक और हैरान कुन तरकीब जो कुरान की सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं कि जापान की कंजावा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इमुन नुसीवेरा अपने एक रिसर्च में ये जिक्र किया कि ये सख्त खौफ में इंसान के मौजूद डीएनए सेल्स किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी खराब हो सकते हैं, जिससे जिस्म पर मौजूद तमाम बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। यानी कि इसे बहुत बड़े एटमी धमाके में खारिज होने वाले न्यूक्लियर रेडिएशन एक बच्चे या जवान को वक्त से पहले बूढ़ा बना सकती है। तब जो इंसान कयामत की हौलनाक धमाके का सामना करेंगे तो सख्त खौफ से उसके जिस्म के सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शाम की कब्र से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाए कि वो इस कब्र वाले को जिंदा करे ताकि हम इससे मौत का जिक्र सुने। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हज़रत शाम बिन नूह को जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा फरमा दिया।
وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئی۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے انتقال کو 4000 سال گزر چکے ہیں، مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ سوچیں کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ قیامت آ جانے کی خوف نے ان کے سارے بال سفید کر دیے۔ انہیں ایسا خوف لاحق ہوا کہ ان کے سارے بال سفید ہو گئے۔ تو ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ یاد رکھیے دوستوں کہ اس روح زمین پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ ان سے پہلے لوگ بوڑھے ہوتے تھے مگر ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وقار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے وقار کو مزید بڑھا دے۔ اس لیے حضرت شام بن نوح کا زمانہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے اس کے دور میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بال سفید کیوں ہوئے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، اور جب تک وہ سفید بال اکھاڑا نہ جائے انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفید بالوں کو ہرگز نہ اکھاڑے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہو جانا مسلمان کے لیے نور ہے، اور جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے میں قدم بڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سائنس نے قرآن کی آیت کو سچ ثابت کیا کہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے سائنس آج اس سبھی کو تسلیم کر رہی ہے۔ بالوں کی سفید ہونا بڑھاپے کی علامت ہے، لیکن آج کے دور میں بالوں کی سفید ہونے بچوں کو بھی سامنا ہے، جس کی بڑی وجہ سافٹ ڈرنکس، پانی اور بوائل چکن کھانا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود سیلز تیزی سے خراب ہو کر ہمارے کالے بالوں کو سفید بالوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اسی لیے کھانے پینے میں احتیاط کریں اور اپنے بالوں کی حفاظت کریں۔ امید کرتے ہیں کہ دوستوں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔